एक खबर बड़ी फेमस हुई हुई है कि एक फैमिली ने रात को तरबूज खाया और सुबह जब वो उठे तो उनकी डेथ हुई हुई थी। तो बड़ी हैरानगी की बात है कि तरबूज खाने से भला कैसे आपकी मौत हो सकती है। तो शोएब, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये इंडिया का वाक़या है कि एक फैमिली ने रात को अलेजिडली तरबूज खाया है, साथ में बिरयानी खाई है या जो कुछ भी खाया है, और सुबह उनका पेट ख़राब हुआ है, उल्टियाँ लगी हैं और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई है। और कहा ये जा रहा है कि तरबूज के साथ बिरयानी खाने से, या कुछ लोग कह रहे हैं लस्सी पीने से, कुछ कह रहे हैं दूध पीने से, उसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हुई है या पेट ख़राब हुआ है और उसकी वजह से डेथ हो गई है। और तरबूज़ के साथ आपको दूध नहीं पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, बिरयानी नहीं खानी चाहिए, या तरबूज़ ही नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि तरबूज़ के अंदर केमिकल्स लगाए जा रहे हैं और स्वीटनर्स डाले जा रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस किए बगैर पहले ही एक राय, ओपिनियन कायम कर लिया जाता है एक कंफर्मेशन बायस के नतीजे में। देखें, तरबूज़ के अंदर पानी मौजूद होता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, और वो एक इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसका जो ऊपर छिलका होता है वो इम्पर्मिएबल टू वाटर होता है, उसमें पानी नहीं जा सकता, उसमें कुछ गंदगी नहीं जा सकती। और वो अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि वो अंदर से गंदा नहीं होता। हाँ, अगर आप ख़ुद से उसको गंदा करेंगे, काट के गंदे हाथों से अगर खा रहे हैं बहुत सारे लोग, तो हो सकता है मसला, या फिर उसके अंदर कोई चीज़ इंजेक्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये समझने वाली बात है, जो कहते हैं कि उसके अंदर कलर इंजेक्ट किए जाते हैं। देखिए, कलर जब इंजेक्ट करेंगे आप, एक तो कलर जो भी आएगा वो भी कलर इटसेल्फ महंगा होता है, और फिर दूसरे नंबर पे उसको अगर इंजेक्ट किया भी जाता है तो वो कैसे यूनिफॉर्म अपीयरेंस तो नहीं दे सकता, जिस तरह तरबूज का कलर होता है उस तरह आ ही नहीं सकता। ये सिर्फ बातें हैं लोगों की, जो बस ऐसे ही एक दूसरे से सुन के लोग फेमस कर देते हैं। अच्छा, आपका मतलब ये है कि मौत जो हुई है वो तरबूज खाने की वजह से नहीं हुई? यार मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर कि किस वजह से हुई है। क्या फूड पॉइजनिंग एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है? मतलब अगर जो भी खुराक आप खा रहे हैं उसमें जरासीम शामिल है, वो कोई भी खुराक हो सकती है। देखें, फूड पॉइजनिंग जो है ना हेरा, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, जरासीमों की वजह से होती है। और उन जरासीमों का, ये जो सैल्मोनेला हो गया, ई कोलाई हो गया, ये जरासीम ये फैलते हैं फीको ओरल रूट से। बिल्कुल। फीको ओरल रूट मैं आप लोगों को बड़ा खुला डुला होके बताता हूँ। जो लोग पॉटी करते हैं, पखाना करते हैं, उसके बाद उसको वॉश करते हैं, धोते हैं हाथ से, तो उनके हाथों पे जरासीम लग जाते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन है या उनके पेट के अंदर ये जरासीम है और उसके हाथ पे लग गए हैं, अब उसने अच्छी तरह से धोया नहीं हाथ को, ठीक है, या धोया ही नहीं, या फिर उसने साबुन के साथ नहीं धोया, तो वो जरासीम उसके हाथों पे ही रह गए। अब वो गया आगे, फैमिली ने तरबूज काट के रखा हुआ है, उसने भी कहा लाओ मैं भी खाता हूँ आपके साथ, उसने तरबूज खाना शुरू किया, ठीक है। अब बाकी लोग भी खा रहे हैं उसी बर्तन से जिससे वो खा रहा है, और हत्तुल मकदूर चांसेस हैं कि उसके हाथों से वो जरासीम तरबूज के ऊपर चले जाएं और वो कोई और खा ले, और फिर वो जो नीचे पानी बच जाता है उस बर्तन पे एंड पे, अगर वो कोई कंज्यूम करेगा तो उसको फूड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि तरबूज खाने से आपको, तरबूज खाने के बाद पानी पीने से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपके सामने तरबूज काट के खा के साथ में पानी भी पीऊँगा, दूध भी पीऊँगा, लस्सी भी पीऊँगा, जो जो आप कहते हैं वो करूँगा, बिल्कुल, कुछ भी नहीं होता। और ये वीडियो मैं खुद रिकॉर्ड करूँगी शोएब की, फिर हम आपको सबूत देंगे कि तरबूज खाने से कुछ भी नहीं होता। यस माइक। तरबूज तो बल्कि इतना फेवरेट हमारा एक फल है, बड़ा इनोसेंट सा फल है, मज़े वाला। गर्मियों का एक बहुत गर्मियों में ज़बरदस्त। आपको बड़ा सुकून होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होती आपको, आपको मज़ा आता है, बेसिकली ठंडा ठंडा फील होता है। बिल्कुल। और शोएब, मुझे एक बात बताएं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उन बेचारों की जो डेथ हुई होगी वो बेसिकली डिहाइड्रेशन की वजह से हुई होगी, है ना? आई डोंट नो हिरा, वो इंडिया में हुई है, और क्या पता है पीछे क्या उनके था, क्या खाया है उन्होंने, किस वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है, फूड पॉइजनिंग है भी या किसी और वजह से कोई और पॉइजन या कोई और केमिकल इंजेस्ट कर लिया उन्होंने, वी डोंट नो। अच्छा, तो फिर ज़रूरी बात ये हुई कि मतलब कि आप ये बताएं कि तरबूज खाते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मुझे बस पता आपने बताई है, लेकिन आपने दोबारा से बता दें। हाथ धोने हैं अपने अच्छी तरह से, और मिल के नहीं खाने, नहीं, मिल के खाएं आप, लेकिन सब ने अच्छी तरह हाथ धोए हुए। हाँ, एक ही बर्तन में आप कोशिश करें कि ना खाएं, अपना अपना हिस्सा अपने अपने प्लेट में डाल के हाथ धो के खाएं। और उसके बाद जो पानी बच जाता है उसको भी ना पिए भी हैं। हाँ, अगर मतलब काफ़ी सारे लोग खा रहे हैं तो फिर खतरनाक हो सकता है वो।